प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर समुद्र के किनारे बसे द्वारका में एक दिव्य कथा की शुरुआत होती है, जहां हर कण में शिव की महिमा बसती है। लेकिन इसी पवित्र भूमि के पास था एक भयानक जंगल, दारुक वन, जहां अंधकार और भय का साम्राज्य था। इस वन में रहता था एक क्रूर राक्षस, दारुक, जिसका आतंक हर जीव के दिल में डर बनकर बस गया था। वो साधु संतों और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता, उनकी तपस्या भंग करता और उन्हें कैद कर लेता। अंधेरी जेलों में कैद लोग दर्द और निराशा में डूबे हुए, जैसे उम्मीद की हर किरण खो चुकी हो। तभी एक दिन एक सच्चा शिव भक्त, सुप्रिया, इस अंधकार में प्रकाश की किरण बनकर आया। दारुक ने उसे भी बंदी बना लिया, लेकिन वो उसके विश्वास को कैद नहीं कर सका। चारों ओर अंधेरा, भय और निराशा, मानो जीवन की सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हों। परंतु सच्ची भक्ति कभी बुझती नहीं। सुप्रिया ने ध्यान में बैठकर भगवान शिव को पुकारा। धीरे धीरे सभी कैदी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे और वातावरण बदलने लगा। हर मंत्र के साथ एक दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही थी, जो अंधकार को मिटाने लगी। और फिर भक्तों की पुकार सुनकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी दिव्य उपस्थिति से पूरा वातावरण आलोकित हो उठा। अधर्म और धर्म के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जहां एक ओर था अहंकार और दूसरी ओर सत्य की शक्ति। अंततः भगवान शिव की त्रिशूल की एक प्रहार से दारुक का अंत हो गया और अधर्म का नाश हुआ। जैसे ही राक्षस मरा, कैदियों की जंजीरें टूट गईं और हर चेहरे पर आज़ादी की मुस्कान लौट आई। सुप्रिया ने भाव विभोर होकर भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे एक वरदान मांगा। भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। समय के साथ वही स्थान एक भव्य मंदिर में परिवर्तित हो गया, जहां आज भी शिव की महिमा गूंजती है। आज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल में लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है और जब विश्वास अटल हो तो स्वयं भगवान भी प्रकट हो जाते हैं।